जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। तो दोस्तों, मेरे जैसा सवाल शायद आपके भी मन में आया होगा और ज़रूर टिकटॉक स्टार टिकटॉक यूज़र के मन में भी ये सवाल शायद आया होगा कि टिकटॉक बैन करके भारत सरकार को क्या फ़ायदा हुआ। हाँ, चाइना को इसका ज़रूर नुकसान हुआ होगा, लेकिन भारत को इसे बैन करके क्या फ़ायदा हुआ। तो कुछ लोग सोचते हैं कि ये जो टिकटॉक स्टार थे, ये लोग तो अब बेरोजगार हो गए। तो दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिए। चाहे आप मेरी वीडियो को लाइक करें या ना करें, सब्सक्राइब करिए या ना करें, लेकिन मेरी बात पूरी तरह ध्यान से सुनिए। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो दोस्तों, टिकटॉक जो कि एक चाइनीज ऐप है, जिसे बाकी के 58 ऐप के साथ साथ बैन किया गया। ये जो बाकी के ऐप थे ना, यूट्यूब ब्राउजर, शेयरिट वगैरह वगैरह, इनके साथ साथ टिकटॉक को भी बैन किया गया। लेकिन ये जो बैन किया जाने का भारत सरकार का जो फैसला है, जरा उसके पीछे के कारण को तो समझिए। तो दोस्तों देखिए, ध्यान से सुनिए। पहला कारण, सिक्योरिटी इशू। चाइनीज ऐप आपकी प्रोफाइल, आपकी प्रोफेशन, आपकी लोकेशन, आपके पिक्स जैसे तमाम डाटा को कलेक्ट करके चुपचाप चाइना भेज रहे थे, ताकि उन पर कंप्यूटर बेस्ड लॉगरिथम रन करके चाइनीज गवर्नमेंट, चाइनीज आर्मी वो सारी जानकारी हासिल कर सके, जिसे वो भारतीय लोगों की ट्रेड डिफेंस व इंटरनेशनल रिलेशनशिप में हराने के लिए चाहिए। चाइनीज ऐप आपकी जानकारी के बिना और आपके परमिशन के बिना आपका सारा डेटा चुपचाप चाइना भेज रहे थे। और आपको पता ही होगा कि चाइनीज गवर्नमेंट लॉ के अनुसार चाइनीज ऐप कंपनियों को अपना सारा डेटा चाइनीज इंटेलिजेंट एजेंसीज के साथ शेयर करना जरूरी है। और अब अगर चाइना की बात करें तो चाइना खुद दूसरे देशों की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, गूगल, व्हाट्सएप और यहाँ तक कि यूट्यूब को भी अपने देश में बैन करके रखता है, ताकि उनके लोगों का डेटा एकदम सिक्योर रहे। और अगर यही काम भारत करता है तो इसमें गलत क्या है। भारतीय गवर्नमेंट व्हाट्सएप, फेसबुक आदि के डेटा को भारत में ही बने सर्वर में रखने को मजबूर करके लोगों के पर्सनल डेटा के गलत इस्तेमाल को रोक रहे हैं। लेकिन चाइनीज ऐप इन रिस्ट्रिक्शन को नहीं मान रहे थे, इसलिए इन्हें बैन करना पड़ा। तो देखिए दोस्तों, आगे आपको सारी बात समझ में। तो देखिए दोस्तों, चाइना क्या करता है, इन्हीं ऐप की मदद से आपका पर्सनल डाटा चाइनीज इंटेलिजेंट एजेंसी के साथ शेयर करता है। तो इसलिए इसे भारत सरकार ने बैन किया। अब इसमें गलत क्या है दोस्तों, मैं आपको दूसरा कारण बताता हूँ। दोस्तों, इस एप्लीकेशन को बंद करके इंडियन आईटी सेक्टर को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। चाइना ने क्या किया, फेसबुक, व्हाट्सएप जैसे ऐप को अपने देश में नहीं चलने दिया, बल्कि उनके चाइनीज वर्जन जैसे कि वी चैट, टिकटॉक, हेलो आदि ऐप को बना लिया। तो इससे क्या हुआ कि चाइना में ऐप डेवलपर को ज्यादा कंपटीशन का सामना नहीं करना पड़ा। और इस तरह चाइना में बहुत सारे ऐप जैसे कि शेयरिट, जूम आदि ऐप बनते चले गए। एक ऐप इंडस्ट्री बन गई जो अब पूरी दुनिया में कमाई कर रहे हैं। और यही काम भारत ने भी किया। टिकटॉक जैसी ऐप भारत ने भी बनाए जाने लगी, जैसे कि मिंत्रो, बोल इंडिया, चिंगारी आदि ऐप तेजी से पॉपुलर हो जाएंगे। और साथ ही जूम ऐप जैसे ऑनलाइन मीटिंग के जो ऐप है, उनकी जगह जियो मीट आ गया है। जो चाइनीज ऐप बैन हुए हैं, उसी तरह इंडियन ऐप कुछ ही दिनों में प्ले स्टोर में अवेलेबल हो जाएंगे। अब देखिए, जो भी चाइनीज ऐप बैन हुए हैं, उसी की तरह जो इंडियन ऐप है वो कुछ ही दिनों में प्ले स्टोर में उपलब्ध हो जाएंगे। वो ऐप काम तो वैसा ही करेंगे जो कि चाइनीज ऐप किया करते थे, लेकिन सारा डेटा सेफ रहेगा। और आईटी सेक्टर में लोगों को रोजगार भी मिलेगा। आईटी सेक्टर में लोगों को नया रोजगार भी मिलेगा और साथ ही हमारा डेटा दुश्मन के हाथ भी नहीं लगेगा। और कुछ ही दिनों में भारतीय ऐप इंडस्ट्री भी इस तरह के चाइनीज ऐप बैन होने के कारण अपनी पूरी स्पीड से ग्रो करेंगी और करोड़ों अरबों रुपए का कारोबार करेंगी। दोस्तों, आपको मेरी बात समझ में आ गई। इन चाइनीज ऐप को बैन करने की वजह से भारत में एक नई ऐप इंडस्ट्री खड़ी हो जाएंगी और इससे हजारों लोगों को रोजगार भी मिलेगा। दोस्तों, टिकटॉक बैन करके टिकटॉकर्स का रोजगार चला गया, लेकिन उन लोगों को मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि दोस्तों मेरी बात ध्यान से सुनिए। ये जो टिकटॉक जैसे ऐप होते हैं ना, इनकी जो अर्निंग होती है वो कुछ समय तक ही सीमित होती है, लेकिन जैसे ही बाकी ऐप का कंपटीशन बढ़ता है तो इन लोगों की अर्निंग कम हो जाती है। इसलिए ऐसे प्लेटफॉर्म को साइड अर्निंग के तौर पर ही देखना चाहिए। और दोस्तों, अगर सच बात कहे तो टिकटॉक ने खुद इन टिकटॉकर्स को बड़ा नहीं किया गया। ये टिकटॉकर्स अपनी खुद के मेहनत की वजह से बड़े हो चुके हैं। यही मेहनत, यही लगन अपने इंडियन ऐप में कर दे, इनको इनका रोजगार भी फिर से मिल जाएगा और भारत में एक ऐप इंडस्ट्री भी अच्छा कारोबार करेंगी और हजारों लोगों को रोजगार भी मिलेगा।
दोस्तों, चाइना हमारे डेटा को हथियार बनाकर हमें कमजोर कर रहा था। हमें लद्दाख में तैनात अपने जाबाज वीर सैनिकों के लिए अपनी तरफ से इस ऐप के बैन को पूरी तरह सफल बनाना है, ताकि चाइना की अर्थव्यवस्था और ज्यादा ना बढ़े और तभी जाके चाइना अपने इन हरकतों से बाज आएगा।